जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु जी। हर मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां 24 घंटे चलती है। प्रवृत्ति मतलब हमारी एक्टिविटी। कभी हम मन से करते हैं, कभी वचनों से करते हैं, तो कभी शरीर से करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विषय में हम जब सोचते हैं तो हमें ये पता नहीं लगता कि उसके मन में क्या है, लेकिन उसके वाचिक और शारीरिक प्रवृत्तियों से हम उसके बारे में कुछ आकलन कर सकते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, इसके बल पर हम उसकी भावना का कुछ अंशों में अनुमान लगा सकते हैं। मेरे बारे में दूसरा मेरी भाषा और व्यवहार के बल पर जानेगा, पर मैं अपने मन के बल पर भी अपने आप को जान सकता हूँ। मैं कहाँ हूँ इसका अंदाज मुझे मेरी मानसिकता से लगेगा। मेरा मन कैसा है इसके आधार पर मैं अपने स्तर को माप सकता हूँ। वचन और काय की जो प्रवृत्ति है वो बाहर दिखती है, मन अंतर्गत होता है। और इस मन वचन काय की प्रवृत्ति के पीछे एक कारक और है। जैन मनोविज्ञान में बहुत सूक्ष्मतम विश्लेषण है हमारे मन का। हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, इस प्रवृत्ति के पीछे कोई और फोर्स है जो दिखता नहीं है। चाहे वो शरीर की प्रवृत्ति हो, चाहे वचनों की प्रवृत्ति हो, चाहे ये बाहर दिखने वाले मन की प्रवृत्ति हो, ये प्रवृत्ति कहीं से प्रेरित है और उसको मापने की विधा जैन दर्शन में बताई गई है। और उसके लिए एक शब्द आता है लेशा। लेशा मतलब हम अपनी प्रवृत्तियों को कैसे समझे। हमारे यहाँ कहा गया कर्म बंध का मूल कारण लेशा है। और वो लेशा है क्या? प्रवृत्ति नहीं। कसायो दयानुरंजित योग प्रवृत्तिर लेशा। कषायों से रंगी हुई प्रवृत्ति का नाम लेशा है। मतलब हमारी प्रवृत्ति एक और है और उस प्रवृत्ति को रंग देने वाला कुछ और है, वो हमारा संस्कार है, जो कभी मिथ्यात्व से प्रेरित होता है, कभी कषाय से प्रेरित होता है। शास्त्रों में मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग सबको जोड़ा है। मैं अभी संक्षेप में कहता हूँ,
हमारी प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति के पीछे कुछ है। इसे लेश्या कहा गया है और एक प्रकार के रंग की तरह इन्हें बताया गया है। एक रंग जो बाहर दिखता है और एक रंग जो हमारे अंतरंग में चढ़ा है। बाहर का ये रंग हमें आपको सबको दिखता है। हर वस्तु का अपना कोई ना कोई रंग है। ऐसे ही हमारे भावों का भी रंग है, कषायों का भी रंग है। किस स्तर के भाव हैं उसके अनुरूप उसका रंग। तो कषायों से रंगी हुई प्रवृत्ति, बात को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रवृत्ति है और किससे रंगी है? कषाय से, यानी हमारे पास रंग है अंदर। वो कैसा रंग है? कषाय का रंग है। और रंग जितना गाढ़ा होगा हमारी प्रवृत्ति में उसका प्रभाव भी उतना प्रगाढ़ दिखेगा। जैसा रंग होगा वैसी झलक दिखेगी। तो कषायों का रंग हमारे अंतरंग में है। 4 शब्दों की चर्चा करूंगा। अंतरंग, रंग, तरंग और ढंग। अंतरंग, रंग, तरंग और ढंग। हमारे अंतरंग में यानी हमारी अंतरात्मा में जो है निष्कलुष, पवित्र, शुद्ध, विशुद्ध, लेकिन अनादि के संस्कारों के कारण कषायों का रंग घुल गया है। वो रंग घुला हुआ अंदर भरा पड़ा है। वो रंग अंदर घुला पड़ा है, भरपूर भरा पड़ा है। उस रंग की तरंग उठती है तो हमारी प्रवृत्तियों का ढंग बदल जाता है। बात को ठीक तरीके से समझिए। थोड़ी गहरी है लेकिन बहुत व्यवहारिक है और मूल में हम जाएंगे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। अंतरंग हमारी अंतरात्मा है जो शुद्ध है, विशुद्ध है। उसमें घुला हुआ है रंग जो हमारे विकारों का है, जो हमारे दोषों का है, जो हमारे दुर्बलताओं का है। अगर शब्द शास्त्र की भाषा में हम कहें तो कषायों का है। ये रंग चढ़ा हुआ है, घुला हुआ है। अब इस रंग में तरंग उत्पन्न होती है। घुला हुआ रंग है, तरंग होगी। हमारी प्रवृत्तियां हुई, हमारी प्रवृत्तियां हुई। उस प्रवृत्ति में इस रंग का जैसा पुट होता है व्यक्ति के जीने का वैसा ढंग बन जाता है। हमारे संपर्क में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े शांत, सुशील, भद्र परिणामी, हर पल क्षमता में लीन रहने वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े संतोषी, सेवाभावी, कृपालु प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सात्विकता से अपना जीवन जीते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लालची होते हैं। बड़े लालची होते हैं
हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने के आदी और अभ्यासी होते हैं, दूसरों को ठगने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी प्रशंसा कर दो तो फूल जाते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति करने वाले लोग होते हैं, दूसरों की निंदा करने में तत्पर होते हैं, दूसरों को ठगने में तत्पर होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े तीव्र स्वभाव वाले होते, उग्र मिजाजी होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रचंड स्वरूप धारण किए हुए होते हैं, देखने को मिलते हैं। मैंने ऊपर से नीचे की बात की, अब मैं नीचे से ऊपर चलता हूं। एक व्यक्ति है जो एकदम प्रचंड स्वभावी है, मैं एक को आधार लेकर के चलता हूं। केवल हम क्रोध रूप परिणाम को लेकर के चलते हैं। एकदम ऐसा प्रचंड जो किसी के बस में ना हो। दूसरी अवस्था प्रचंड है, बैर बांध लेता है। तीसरी अवस्था प्रचंड है पर समझाने से मान जाता है। चौथी अवस्था क्रोध आया, समझने पर पश्चाताप करता है। पांचवी अवस्था क्रोध आने के बाद क्षमा मांगता है। और छठवीं अवस्था क्रोध आता ही नहीं। उत्तरोत्तर ये 6 अवस्थाएं हैं। शास्त्रों में आपने लेशाओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो हमारे जीवन में घटी है। 6 अलग अलग परिणति। ये 6 व्यक्तियों की परिणति है ना, जो उनके अंदर के कसायिकता को दर्शाती है। लेकिन अपने अंतर मन में झांक कर देखें, हमारे अंदर सुबह से शाम तक न जाने कितने रंग बदल जाते हैं। इस धरती पर एक प्राणी ऐसा है जो अपना रंग बदलता है, उसे गिरगिट कहा जाता है ना। गिरगिट एक ऐसा प्राणी है जो अपना रंग बदलता है। प्रकृति ने उसे रंग बदलने का गुण दिया है। पर गिरगिट को रंग बदलने में फिर भी वक्त लगता है। मनुष्य अपना रंग पल पल बदल लेता है। अंतर यह है कि गिरगिट का बदला हुआ रंग दिख जाता है, मनुष्य का बदला हुआ रंग देखने में कम आता है। ये जो रंग हमारा पल पल बदल रहा है, ये लेशा का परिवर्तन है। हमारी भाव दशा के उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। मेरी भाव दशा में कहां गिरावट है, ये मुझे देखना है। आज से जिनकी बात मैं आप सबसे करने जा रहा हूं, ये लगातार लंबे समय तक चलेगी। लेकिन इनके आधार पर कुछ बातें हम समझ लें तो अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। कभी आपने ये महसूस किया कि सुबह से सोने तक में मेरे कितने रंग होते हैं? कभी बड़े शांत होते हैं, कभी प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, कभी आपके मन में आता है कि मैं औरों के लिए कुछ करूं,
कभी केवल अपने स्वार्थ की बात आती है, कभी अपने स्वार्थ के आड़ में दूसरों के हितों को बाधित करने की बात आती है, और कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि सर्वनाश के लिए भी मन तैयार हो जाता है। ये पल पल होने वाला परिवर्तन कभी हम समझने की कोशिश करते हैं, मेरे भावों और विचारों में क्या है? कभी हम सोचते हैं? जब हम इस पर अपनी नजर रखना शुरू करेंगे तब हमारा जीवन बदलेगा। कल मैं सोच रहा था कि लेशा शब्द का प्रयोग जैन आगम में किया, इसकी विवेचना की गई। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? जब मनुष्यों में और त्रियंचों में, पशु पक्षियों में अंतर मुहूर्त में ये लेशा बदलती है। देवों और नारकियों की लेशा जीवन पर्यंत एक सी रहती है, उसी में थोड़ा बहुत अंतर होता है, बदलती नहीं। तो इस लेशा को निरूपित करने की आवश्यकता क्या है? तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये हमें हमारी साधना को बढ़ाने का बड़ा सबल निमित्त है। तुम्हें अपने अंतरंग को उज्जवल करना है तो अंदर के रंग को कम करो, उसका प्रभाव कम करो, और रंग कम होगा उसकी पहचान कैसे करेंगे? मेरे अंदर की कषायों का स्तर क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो कहते हैं हर पल अपनी लेशा का ध्यान धरो। अलग अलग लेशा वाले जीवों के अलग अलग जाति के परिणाम बताएं। उन परिणामों को देखो और समझ लो अंदर अभी कौन से रंग की तरंग आ रही है। उसे शांत करना है, उसे साफ करना है, तो पहले रंग को पतला करो, उसे डाइल्यूट करो, धीरे 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 धीरे। तो गाढ़े रंग को पतला करने का उपाय क्या होता है? गाढ़ा रंग होता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं? पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ। धीरे 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 जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो रंग का पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर जो कषाय का रंग चढ़ा हुआ है, ज्ञान का पानी डालते जाओ, भावना का पानी डालते जाओ, ज्ञान और भावना का पानी उसमें निरंतर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तब तक जब तक उस रंग का वजूद समाप्त ना हो। ये मन को धोने का सशक्त माध्यम है। मुझे लगता है कि हम लोग शास्त्रों की बातें पढ़ते हैं पर उसे दिमाग की खुराक बनाकर रख लेते हैं। मेरे चिंतन में बात बार बार आ रही कि वाकई में लेशा के वर्णन की जरूरत क्या है। हमारे शास्त्रों में इसके विषय में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया। धौला में तो 16वीं पुस्तक केवल लेशा से ही है, बहुत विस्तार से वर्णन। और हमारे यहाँ आयु कर्म के बंध के संदर्भ में लेशा का बहुत बड़ा विवेचन। तो मुझे लगता है
कि अपने अंतरंग परिणामों को मापने में सबसे ज्यादा मददगार ये लेस्या है। तो हम एक चार्ट बना के रखें, इस रूप के भावों से ये लेस्या, इस रूप के भावों में ये लेस्या, इस रूप के भावों में ये लेस्या, इस रूप के भावों में ये लेस्या। जैन जगत में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। मैं आम जनों को पूरी तरह याद हो जाए इसलिए उसका उल्लेख करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि लेस्या क्या है। शास्त्र में कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेस्या है। कृष्ण यानी काला, डार्क। नील, उसकी अपेक्षा उसमें डार्कनेस कम है। और कापोत, कबूतर के जैसा रंग, स्लेटी कलर, अपेक्षाकृत इसका डार्कनेस कम है। ये तीनों अशुभ लेस्याएं हैं जिनकी रंग अच्छी नहीं दिखती। इसके बाद है पीत, पद्म और शुक्ल। पीत रंग बहुत उत्तम होता है, हमें अच्छी प्रेरणा देता है। पद्म कमल की तरह, जो पूरी तरह सफ़ेद तो नहीं है, हल्का पीताभ है। और शुक्ल एकदम हंस की तरह धवल। ये जो रंग है, इन रंगों के भांति हमारे अंतरंग के परिणाम होते हैं। अलग अलग लेस्या जैसे बताई वैसी भाव दशा। उस भाव दशा से प्रेरित जीवों की प्रवृत्ति को मापने के लिए आपने जैन मंदिरों में एक चित्र देखा होगा। एक पेड़ है, आम का पेड़। उसमें एक व्यक्ति उसकी जड़ में, मूल तने के मूल में कुल्हाड़ी मार रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो उसकी डालियों पर प्रहार कर रहा है। तीसरा व्यक्ति है जो उसकी टहनियों को तोड़ रहा है, गुच्छों को तोड़ रहा है। चौथा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है जो टहनियों को तोड़ रहा है। चौथा व्यक्ति है जो गुच्छों को तोड़ रहा है। पांचवा व्यक्ति है जो गुच्छों में से पके पके आम को तोड़ रहा है। और छठवां व्यक्ति है जो जमीन में गिरे हुए आम को बिन रहा है। ये 6 व्यक्ति अलग अलग लेस्या की मानसिकता को दर्शाते हैं। ये समझे कि 6 व्यक्ति वन में चले, उन्हें भूख लगी, खाने को कुछ नहीं था, आम से लदा हुआ पेड़ देखा। पहले ने बोला वाला आम खाना है, पेड़ ही गिरा दो, छक्कर आम खाएंगे। दूसरा कहता है भैया इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं, इतना आम खाने की, इतने पेड़ को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक डाल गिरा देते काम हो जाएगा। बोले खाने वाले हम 6, इतनी डाल गिरा के क्या करोगे? मैं एक छोटी सी शाखा गिराता हूँ, एक टहनी गिराता हूँ, बहुत आम लगे हैं, जी भर के खाएंगे। तो चौथा कहता भैया इतनी शाखा, इतनी सी टहनी को गिराने से भी कोई फायदा नहीं, 2-4 गुच्छे गिरा दे, हमारा काम हो जाएगा। पांचवा कह रहा है भाई गुच्छे गिरा के क्या फायदा, पके पके आम तोड़ो ना, खट्टे आम तो हम ऐसे ही फेंक देंगे। केवल पके पके आम से अपना काम चला लो, हमारा काम हो जाएगा। पर छठा कहता है कि भाई इतनी मशक्कत की कोई जरूरत नहीं है, पहले से इतने सारे आम गिरे हुए हैं, वो भी हमारी जरूरत से कहीं कुछ ज्यादा है, इसे चुन लो और अपना काम चला लो।
इन 6 लोगों की मानसिकता के अनुरूप ही लेशा के परिणाम हैं। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब हमें देखना है कि मेरे भाव कब कैसे होते हैं। कल से मैं एक एक लेशा की बात करूंगा। आज 6 लेशा मनुष्य के जीवन में घटाता हूं। किस तरह के लोग होते, धर्म से जोड़ के करता हूं। एक व्यक्ति है जो न धर्म करता है न करने देता है, दुराग्रही, न खुद करे न कोई को करने दे। क्या बोलेंगे इसको? न मन से करे, न वचनों से करे, न शरीर से करे। उसका अपना प्रबल दुराग्रह है। और करे नहीं ये तक तो ठीक, करने भी न दे। जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा ही हो, यह मनस्थिति कई बार होती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ये कौन से लेवल की बात हुई? न किया न करने दिया। ये है कृष्ण लेशा का परिणाम। न मन से, न वचन से, न शरीर से, कोई को कुछ नहीं करने देंगे। देखिए, मन में तो मैंने सोच लिया मैंने धर्म करूंगा, ना करने दूंगा। वचनों से मैंने निषेध कर दिया, यहाँ कोई किया तो मजाल नहीं है उसकी कर सके। अगर करने के लिए आया, हमने आगे आकर रोक भी दिया उसको। ये एक परिणाम है। दूसरे लेवल का है, मैं नहीं करूंगा। दूसरों को रोका नहीं, पर मैं नहीं करूंगा। जिसको करना है वो करे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो खुद मंदिर नहीं आएंगे, अपनी धर्मपत्नी को या माताजी को मंदिर छोड़ने आ जाएंगे, मंदिर तक छोड़ देंगे। और जब तक वो घंटे भर तक पूजा कर रही है तब तक चाय की दुकान में खड़े होकर गप्पे ठोकते रहेंगे, लेकिन मंदिर आने की जहमत नहीं उठाएंगे। दूसरे लेवल के व्यक्ति हैं ये, करने देता है पर करता नहीं, मुझे नहीं करना है। तो अज्ञानी ना, पर पहले की अपेक्षा थोड़ा ठीक है, पहले की अपेक्षा ठीक है। तीसरा इससे आगे है, करता है पर अविवेक से। कर तो रहा है लेकिन विवेक के बिना। उसने वस्तु के स्वरूप को जाना नहीं, अविवेक से अंधानुकरण करके, अंधविश्वासों से भरकर, भय और लोभ से प्रेरित होकर, समाज की प्रतिष्ठा को दिखाने के उद्देश्य से कर रहा है धर्म, पर परिणाम है बिल्कुल अलग। अविवेक से उसके स्वरूप को नहीं जान रहा है, उसमें कुछ भी है, गलतियां भी कर रहा है, दोष भी लगा रहा है, सामायिक कर रहा है, पर बस बैठने का नाम सामायिक मान लिया, सामायिक के नाम पर ऊँघे जा रहा है।
और उसको अनदेखा कर रहा है, ये क्या हुआ? कौन से लेशा के परिणाम हो गए? उसके अंदर विवेक नहीं, जागरूकता नहीं। कर रहा है पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, नियम, त्याग, तपस्या, संयम सब, लेकिन विवेक बुद्धि का अभाव, विवेक बुद्धि का अभाव, ये एक परिणाम। चौथे लेवल का इससे आगे, कर रहा है, ज्ञानपूर्वक कर रहा है, पर क्वचित कदाचित दोष लगने पर पश्चाताप हो रहा है। समझ के साथ कर रहा है, जागरूकता के साथ कर रहा है, दोष लगने पर पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। ये चौथे स्तर के परिणाम है। नहीं, मैं अपने व्रत को, मैं अपने नियम को, मैं अपने पूजा पाठ को, मैं अपने धार्मिक कर्तव्यों को अपने आत्महित के लिए कर रहा हूँ, अपने अंतरंग की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, और इसमें मुझे पूर्ण तत्परता रखनी है। पर क्वचित कदाचित दोष लगता है तो मन कचोटता है, अरे मैंने गलत कर दिया। पर पांचवें स्तर का है, अगर कुछ हुआ दोष लगने ही नहीं देना है, दोष लगने ही नहीं देना है, और दोष लगे तो कठोर प्रायश्चित पूर्वक उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देना। चौथे में दोष लगने पर पश्चाताप है, पर पुनरावृत्ति हो रही है। पांचवें में दोष लगने के बाद प्रायश्चित, और ऐसा प्रायश्चित की पुनरावृत्ति ना हो। और छठवां स्तर है, दोष ही न लगे। अंतर दिख रहा है? बस यही है लेशाओं का अंतर। ये छह लेशा हर मनुष्य के जीवन में आती है, लेकिन 3 अशुभ लेशा असंयमियों को होती है। संयमियों को 3 शुभ लेशा होती है। वो किसी भी स्तर पर अपने परिणाम को नीचे गिरने नहीं देते हैं। क्वचित कदाचित निमित्त पाकर अशुभ लेशा आ जाए तो उससे बाहर निकलो। और बाहर निकलने का उपाय आज आपको बता रहा हूं। कल से पर्टिकुलर एक एक लेशा के परिणामों की चर्चा करूंगा, और उनसे हमें कैसे बचना है इसका कुछ मार्गदर्शन भी करूंगा। लेकिन आज संक्षेप में बस हमें एक चीज देखना है कि मुझे लगता है कि मैं ट्रैक से नीचे आया, तत्क्षण अपनी निंदा ग्रहा कीजिए। एक बहुत सुंदर उपाय है। व्यक्ति एक स्थान पर बैठे, सुबह से शाम तक के अपने विचारों को रिकॉल करे, और उन विचारों का तटस्थ भाव से समीक्षण करे, देखे, उनका एनालिसिस करके देखे कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या क्या गलत किया। जो मैंने गलती की उसकी निंदा करो, उसके प्रति पश्चाताप हो, पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लो, और उसके लिए भावना योग का आलंबन लो। कुछ कमांड अपने साथ जोड़ो।
देखे कि फ्रिक्वेंटली कौन सी दुर्बलता मुझ पर ज़्यादा हावी हो रही है, जो मेरे चिंतन के स्तर को गिरा रही है। मुझे सबसे पहले उसे नियंत्रित करना है। अपने भाव और बर्ताव में सुधार लाने का ये बड़ा अच्छा रास्ता है। कई लोग सामायिक करते हैं ना, मैं आपको सामायिक का एक दूसरा तरीका बताना चाह रहा हूँ आज। जिनको सामायिक में ज़्यादा नींद आती है, वो नींद कहीं ना कहीं प्रमाद और अरुचि का द्योतक है। आपका मन नहीं लगता सामायिक में, कुछ मत करो, एक दूसरा प्रयोग करो। कॉपी पेन लेके बैठो और सामायिक करते समय जो जो विचार आते जाए लिखते जाओ। जो मन में आए सब लिखो। किसी को गाली देने का मन आ रहा हो तो लिख दो, कहीं तुम्हारे मन में कोई भोग विलास की चाह उत्पन्न हो रही है तो लिख दो, धन पैसे के प्रति लालसा उत्पन्न हो रही है तो लिख दो, मौज मस्ती का भाव आ रहा है, जो आ रहा है लिखो। ये तुम्हारे अंतरंग का चिट्ठा बनेगा, कच्चा चिट्ठा। दूसरों को मत देना लेकिन खतरा हो जाए। ये तुम्हारा कच्चा चिट्ठा है और इसकी आप समीक्षा कीजिए और अपने इन दुर्विचारों की निंदा कीजिए। मन ही मन संकल्प लीजिए कि मुझे अपने इन दोषों को, इन दुर्बलताओं में जो उसमें प्रमुखता से है, उनको अंडरलाइन करो कि प्रथम चरण में मुझे इसे समाप्त करना है और उसे अपनी साधना का हिस्सा बनाइए। उसके लिए भावना योग में विशेष कमांड दीजिए तो बदलाव आएगा। बंधुओं, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, साधना केवल भेष बदलने का नाम नहीं है। साधना जीवन के रूपांतरण के अभ्यास का नाम है जो सतत होना चाहिए। हम लोगों में एक कमी दिखती है। लोग साधक का बाना तो पहन लेते हैं लेकिन साधना की शुरुआत नहीं कर पाते। बंधी बंधाई रूटीन में जीने का नाम साधना नहीं है। अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों में बदलाव घटित करने का नाम साधना है। वो घटना चाहिए। हर धर्मी के जीवन में ये बातें आना चाहिए। अंतरंग की तरफ आप सजग हो जाओ, सावचेत हो जाओ तो बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हो। तो मैंने आज 4 बातें की। अंतरंग, रंग, तरंग और ढंग। ढंग दिखता है, तरंग और रंग हमें नहीं दिखता और अंतरंग तो दबा हुआ है। हम अपने अंतरंग स्वभाव को जाने, उस पे लगे रंग को साफ करने का संकल्प ले तो हमारी प्रवृत्ति की तरंग बदलेगी, जीवन का ढंग बदलेगा। जैसा रंग वैसा ढंग हो जाता है। कहते हैं रंग ढंग ठीक नहीं है। तो अपने अंतरंग को पहचाने, आत्मा के स्वभाव का आश्रय ले। जब बार बार ये बात दोहराई जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, वह केवल इसलिए कि मुझे मेरे अंतरंग का भान हो। मेरा असली स्वरूप तो यही है। बाहर से ये जो बातें आई है वो विकृति है, मेरा स्वभाव नहीं। मुझे उससे मुक्त होना है। आचार्य कुंद ने समय सार में एक बात बहुत अच्छी की कि अपनी विकृतियों और बुराइयों को जानो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे।
और उस जानने के बाद उससे मुक्त होने का प्रयत्न करो। वे कहते हैं नादून आशवानम, अधुमनिचम, नादून आशवानम। अपने आश्रवों को जानो, अशुभ असुचिपन को जानो, दुखस्य कारणंती तदो नियतिम कुन दीनानि। नादून आशवानम अधुमनिचम तहा असुचित्तम च दुखस्य कारणंती तदो नियतिम कुन जीवो। उन्हें जानकर, अशुभ अनित्य और असुचि जानकर, उससे दुख का कारण जानकर उससे निर्वृत्त हो, तो मुझे अपने भाव स्थिति का आकलन करना चाहिए। हर पल मुझे देखना चाहिए। चेहरे का रंग तो हर पल देखते हो, चेतना के रंग को देखने की कोशिश करो। जो कितना बदरंग हो गया है उसे सुधारना होगा, और उसे सुधारने के लिए हमें खुद प्रयत्नशील होना होगा। बाहर के रंग बदलने में कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं, भीतरी रंग को बदलने में पूरा जीवन बदल लग जाता है। तो हम अपने अंतरंग को जगाने की कोशिश करें, उसी अनुरूप अपना सम्यक पुरुषार्थ करें। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की